हाँ ये बात तो सही बोला, अभी जाके मालूम पड़ेगा ना कि पंचवटी कैसी है। मैं रोज आता हूँ रात में कितने बजे आती है, 1:30 बजे रोज। अभी मेरे फ्रेंड लोग से मिला आपको पे जाने रे भाई आगे भाई। हाँ मैं रात को 1:30 बजे आता हूँ पंचवटी से। ठंडी पानी ठंडा रहता है लेकिन पानी तो मैं रोज आता हूँ जाके। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। जैसे कि आप लोग बाकी वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। हमने शिरडी गए, हम शनि शिंगणापुर गए, हम त्र्यंबकेश्वर गए। अब हम जा रहे हैं पंचवटी, ठीक है। रात में मैंने त्र्यंबकेश्वर से निकल के पंचवटी आया था, ठीक है। इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि हमारे साथ स्कैम हो गया अगेन। मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया पंचवटी में, लोकेशन पंचवटी दिखाया था एंड नाम सिर्फ एक मतलब एक वर्ड्स का नाम चेंज था और हमको होटल मिल गया अभी पंचवटी से 10 किलोमीटर दूर नासिक रोड पे, ठीक है। जहाँ से दूर जा रहे थे वहीं पे होटल मिल गया। अब हमने उसको कैसे करके कन्विंस किया और बाद में हमको मतलब वो मैंने कैंसिलेशन भी ट्राई किया बट नो रिफंड था, तो हमको वही होटल में रुकना पड़ा रात भर। होटल ओके था, ओयो का रूम था बट सर्विस 3rd क्लास, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट मतलब जब मैं अगोड़ा साइड है, ओयो का रूम था, अगोड़ा साइड में मैं बुक कर रहा था। उस पर 2 ऑप्शन आया, विद ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रेकफास्ट। मैंने विद ब्रेकफास्ट लिया कि उठने में लेट होगा तो ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा, आई विल पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर द ब्रेकफास्ट एंड ही सेड कि वी आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। अभी हमारा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है हमारा, हम ब्रेकफास्ट भी लेते नहीं है। और वो एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि अगर आपका बुकिंग अमाउंट लाइक जो हमने बुक किया है वो अमाउंट मोर देन 1000 रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम करेंगे भी नहीं। मैं बोला भाई अभी आपका ऑनलाइन दिख रहा है, तो बोलते हैं वो साइड को पूछो जिससे आपने बुक किया है, ओयो को बोलो, अगोड़ा को बोलो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम बुकिंग्स नहीं लेते। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला कि मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, अब वो 0 ये कैंसिलेशन करेंगे तो उसका 0 रिफंड नहीं होगा। तो ही सेड कि ठीक है मैं बुकिंग ले लेता हूँ बट मैं ब्रेकफास्ट नहीं दूंगा। मैं कैसे करके उसने हाँ बोल दिया, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है अगर ब्रेकफास्ट नहीं है तो क्यों ऑनलाइन दिख रहा है, वो चीज़ तो दिखनी नहीं चाहिए ना। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने होटल का टूर बिल्कुल नहीं दिखाया आपको, होटल रूम्स नहीं दिखाया। रूम ओके था, ठीक है, बट मूड इतना ख़राब हो गया था कि मैं बोला ठीक है लेट इट बी। अब हम होटल से 1st क्लास रेडी होके निकले पंचवटी जाके। वहाँ पे जो भी फेमस चीज़ है लाइक वहाँ पे राम घाट है, सीता गुफा है और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत दूर है, अगर पॉसिबल हो तो कवर करेंगे, नहीं तो देखो, ठीक है। नाउ एंजॉय द वे टू पंचवटी। बाय बाय। पंचवटी में बहुत मजा आता है नानी, इसके जैसी मजा कहाँ पे नहीं है। हाँ ये बात तो सही बोला, अभी जाके मालूम पड़ेगा ना कि पंचवटी कैसी है। मैं रोज आता हूँ रात में कितने बजे आती है, 1:30 बजे रोज। अभी मेरे फ्रेंड लोग से मिला हूँ आपको पे जाने रे भाई आगे भाई। हाँ मैं रात को 1:30 बजे आता हूँ पंचवटी से। पानी ठंडा रहता है ना लेकिन गर्म रहता पानी तो मैं रोज नहाता हूँ जाके। पंचवटी आने के बाद अब हम आ चुके हैं पंचवटी, ठीक है। हम नीचे पूछ रहे थे कि मतलब लाइक वे हमने होटल नहीं लिया तो हमको लॉकर्स ढूंढ रहे थे कुछ रखने के लिए। तो ये है एक, ठीक है, जो मेन पंचवटी का जो है ना घाट, उसके ऊपर 4 माले की बिल्डिंग है, उसमें ये लगेज रखते हैं, ठीक है। 5 रुपीज़ पर लगेज पर आर ऐसा रखते हैं। मतलब अगर आपके पास 5 लगेज है या 4 लगेज है तो 20 रुपीज़ पर आर का, जितने आप आर ये यूटिलाइज करेंगे उतना आपको इधर चार्जेस देना पड़ेगा। और अब घाट देखिए, ये है पंचवटी गंगा गोदावरी घाट, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे पब्लिक आती है अपने अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, उसके जैसा मान्यता रहती है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस प्लेस है इन नासिक आफ्टर शिरडी और त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। बिकॉज हर एक प्लेस की अलग अलग कहानी है, अलग अलग मान्यता है, ठीक है। यहाँ पे सीता गुफा है, यहाँ पे पंचवटी घाट है, राम मंदिर है, राम घाट है, बहुत सारे प्लेसेस हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक्सप्लोर करना, ठीक है। आप पहले आ चुके हो, अच्छी बात है, ये तो मेरा पहली बार है, पर लेट्स गो, ओके, बाय बाय।
ठीक है, अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं एंड मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सी दिस व्हेन समवेयर रिटर्न थूकना बना है तो व्हाट पब्लिक डू, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ सुसु करना मना है तो पब्लिक उधर ही सुसु करती है, लाइक दैट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बस अब निकल चुके हैं घाट एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सबसे पहला जा रहे हैं, हमें लगे सबमिट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब ले लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू घाट। ठीक है, जस्ट पहले टेंपल पड़ा है, दिस इज़ अर्धनारीश्वर टेम्पल। इसमें पार्वती जी और महादेव जी का लाइक वो एक उनके ये बॉडी में समा गए थे वो हाफ ऑफ, तो उसका नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। ठीक है, एंड सी दिस, आपको मेरे पीछे दिख रहा है, यह है पंचवटी का गंगा गोदावरी घाट। तो आ जाओ चले, सीधा गंगा घाट, गंगा गोदावरी घाट। यहाँ पे बहुत सारे टेंपल हैं, मतलब आपको प्रॉपर लाइक नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे घूमना है, क्या घूमना है। बहुत सारे प्लेसेस हैं, छोटे छोटे जो टेम्पल्स हैं जो बताते हैं अलग अलग चीज़ें। जैसे कि वहाँ पे लेके आए श्री गंगा गोदावरी पंचकोटि पुरोहित संघ अति प्राचीन दत्त मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब प्राचीन के समय से, लाइक जब हमारे श्री राम जी और आए थे वहाँ यहाँ पे थे तब का है। सीधा पंचवटी घाट। जय गंगा माता जी। और यही वो प्लेस है जहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी की अस्थियां विसर्जित की थी। रुके रहा, तो दिख ही नहीं रहा है, सच बताओ तो दिख ही नहीं रहा है। अरे अच्छे से सर, अरे अच्छे से सर, जम कर नहीं लगे थोड़े ना गहरा जा, तू काला दिख रहा है पूरा, मगर पीछे का व्यूज क्या आ रहा है, छूतिए काला दिख रहा है मगर बहुत काला ही दिख रहा है। अभी भी काला दिख रहा हूँ, कौन खराब है तेरा? तेरा है अब गोरा दिख रहा हूँ, जा। उधर कहाँ कर रहा है? उधर नहीं, भगवान इधर है, भगवान इधर है। फर्स्ट क्लास नहा के हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, सी बिजनेस मैन हियर। अब हम जा रहे हैं दर्शन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सब तो हो गया है नहा धो के, अब फटाक से जाके पहले दर्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं दर्शन करने के लिए, लाइक कवर करने के लिए, पर 1 बाय 1 तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम किसी एक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वो ये मंदिर है, वो बहुत ही औसम दिख रहा है। वेट, see this is the main entrance of मंदिर। इट्स टाइम टू गो इनसाइड। मेरे फोन्स अलाउड है नहीं अलाउड है नो आइडिया, बट हम जाते हैं। अगर पंडित जी मना किए तो हम नहीं शूट करेंगे। यहाँ चप्पल उतार देते हैं हम। सी द बिजनेस मैन इज कमिंग। हाय, क्या चाल है तेरी?
एक ही दीजिए। हाँ नहीं नहीं अच्छा भाई। बोलो समझना। हाँ ये हिंदी। समझ आया ना। और ये सब आप इनसाइड का व्यू देख सकते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कितना पुराना मंदिर है ये। बताने की जरूरत नहीं है कि पुराना नहीं है, ठीक है। जो पत्थर पे कलाकृति की गई है कि बहुत ही औसम है। एंड सी जो झूमर का प्लेस है वहाँ पे साइड में सारे भगवान के, जैसे मुझे श्री कृष्ण जी दिख रहे हैं और भी बहुत सारे भगवान को साइड बाय साइड दिया गया है, मतलब उनकी ये परछाई वो मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। और ये देखिए आप, दैट्स व्हाई कॉल्ड कि इंडिया कितना मतलब इंडिया में ऐसी सारी चीज़ें जो इंडिया से बाहर जा रही है। अब हम जा रहे हैं सेकंड मंदिर जो है श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, पंचवटी नासिक में ही है। ये भी बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। ठीक है, now we are going inside. कपालेश्वर मंदिर के जस्ट बाहर एक मिसल पाव वाले हैं, जिसमें बाहर से नाम है स्पेशल मिसल पाव कॉफ़ी करके। बहुत ही औसम टेस्ट है इसका, बहुत ही करना सोचा कि नॉर्मल टेस्ट होगा बिल्कुल जितने में उतना खास नहीं, बट टेस्ट वाइज बता रहा हूँ बेस्ट है बेस्ट। और जो इनकी ग्रेवी है एकदम ठीक और मसालेदार फ्लेवर आ रहा है। और सीधे ग्रेवी आप ये देख सकते हैं, 50 रुपीज़ का एक मिसल पाव है। और इनका एक समोसा है, सिर्फ दिस समोसा है, इसके बीच में फोड़ के इसमें इन्होंने ग्रीन चटनी डाली है। और समोसा भी एकदम गरम गरम है, क्रंची लग रहा है। टेस्ट बता रहा हूँ, हम लोग का सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड खा चुके हैं, मैंने टी दिखाया, दिस इज सेकंड राउंड। ठीक है, मैं कैसे आपको टेस्ट करके बताता हूँ। और ग्रेवी पतली है, पर जो टेस्ट है ना भाई, इफ यू नॉन वेजिटेरियन लवर ना, तो मैं बता रहा हूँ ये नॉन वेज फेल है। तो प्योर वेज है, बट इसको टक्कर देने वाला है। मोस्ट विजिट प्लेस, ज़्यादा दूर भी नहीं है, जो पंचवटी का है ना मेन, उसके सामने जो मंदिर है कपालेश्वर का, उसके जस्ट सामने इनका स्टॉल है। मोस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ठीक है, हमको जिंदगी कंटिन्यू करते हैं आगे। बाय।
वी आर बैक, जो कि मैंने आपको बताया था अभी जहाँ पे हमने मिसल पाव खाया, ठीक है यार। ट्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी आओ, कभी भी लाइक आज कल परसों साल 2 साल कभी भी आओ, एक बार वहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है, ज़रूर आना, बिकॉज वो बहुत ही औसम टेस्ट था वहाँ का। और नॉट इवन टेस्ट, बंदे मतलब जो भाई थे इतने पोलाइटली, लाइक इतना पोलाइटली बात कर रहे थे ना कि बहुत अच्छे थे। वो बता रहे थे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है, जो मंदिर है वो उसका क्या महत्व है, यहाँ के घाट का क्या महत्व है, बिकॉज वो बहुत सालों से ले रहे हैं, वो जो बहुत सालों से रह रहे हैं। वो जो उनकी दुकान है ना वो 60 ईयर्स पुरानी है, ठीक है, 60 साल पुरानी दुकान है। अब आप ये मत सोचिए कि 60 साल पुरानी दुकान है फिर भी खटारा क्यों है, 60 साल पुरानी दुकान है ये, बट वो दुकान फिक्स नहीं है, क्योंकि जब जब पानी जैसे बढ़ता है, बारिश में जैसे पानी बढ़ता है ना तो पूरा बाढ़ ऊपर तक आ जाता है, इसलिए वो स्टॉल खुल जाती है आफ्टर बारिश, फिर वो लग जाता है। इसलिए हर वहाँ पे जितनी भी स्टोर्स है ना, हर स्टोर के ऊपर एक नंबर लिखा है, वो नंबर से बाइफरकेट होता है कि वो स्टोर किधर की, छत वही से रहती है, बाकी पूरा सामान हट जाता है। जैसे बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है तो फिर आके स्टॉल लग जाती है। फर्स्ट रीज़न ये। सेकंड, उन्होंने बताया जो मंदिर है कपालेश्वर, जो शंकर भगवान का मंदिर था जस्ट उस स्टॉल के सामने है, उसका महत्व मालूम पड़ा वो क्यों फेमस है। एक्चुअली वो उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा जी थे जिनकी 5 मुंडी थी, ठीक है, ब्रह्मा जी की जो 5 मुंडी थी उसमें से एक जो ब्रह्मा जी का शीश था वो हमेशा श्री शंकर भगवान के लिए ना गलत बोलते थे, ठीक है, उनकी निंदा करते थे। तो शंकर भगवान ने सीधा उनको अपना त्रिशूल प्रहार करके उनकी एक गर्दन को काट डाला। काटने के बाद बिकॉज ब्रह्मा हत्या होता है, तो अब उन पर वो पाप लग चुका था। पाप को धोने के लिए वो पूरी दुनिया घूम लिए, लाइक पूरी दुनिया गए, कहीं भी उनको उसकी मुक्ति नहीं मिली। बट उन्हें तब भगवान नंदी ने उन्हें बताया कि आप यहाँ आइए, इस घाट में आप स्नान करके, और जो स्नान करके जो जहाँ पे आज जो मंदिर है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, तब जाके वो उनके पाप घटे, मतलब वो पाप से मुक्त हुए। श्री शंकर भगवान जी पाप से मुक्त हुए, इसलिए वहाँ पे वो मंदिर है। और आप दुनिया में कहीं भी लाइक ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं भी जाएंगे तो हर मंदिर के सामने एक नंदी बाबा होते हैं, ठीक है, हर शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी होते हैं। बट इस मंदिर में नंदी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम शंकर भगवान को करने के लिए नंदी ने ही बताया था कि आप ये चीज़ कीजिए। तो अब जब हमें कोई ज्ञान देता है तब हम उन्हें गुरु मान लेते हैं। शंकर भगवान का मानना था कि उस चीज़ के लिए नंदी मेरा गुरु हो गया क्योंकि उसने मुझे बताया, इसलिए यहाँ पे नंदी नहीं है। तो कुछ भी मतलब बाकी जगह पे समझ लीजिए कि हमें अगर कुछ कहना है तो पहले नंदी से पास आउट होकर जाना पड़ेगा। ये इतना पावरफुल मंदिर, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन होगा शंकर भगवान जी से, ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है। और जो ये जो घाट है, जो गंगा गोदावरी नदी है, यहाँ पे श्री राम जी के पिताजी की अस्थियाँ विसर्जित हुई थी, राजा दशरथ जी की अस्थियाँ इधर विसर्जित हुई थी, इसलिए घाट बहुत ही फेमस और पावन है। यहाँ वालों का मानना बहुत है, बिकॉज हर एक की अलग अलग पौराणिक कथा होती है, बट बहुत 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 बेस्ट है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सीता गुफा की तरफ, बिकॉज इतना बड़ा पंचवटी मुझे लगता है कि एक दिन में तो कवर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हमने छोटी मोटी सारे मंदिर से होती है वो दर्शन कर लिए, नाश्ता भी कर लिया, आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सीता गुफा की तरफ, और भी बहुत सारे प्लेसेस है, हम उसको कवर करेंगे। इस प्लेस का नाम जो पंचवटी है, पंचवटी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ है। ठीक है, आप नंबर देख सकते हैं, सी यहाँ पे पंचवटी 1 2 1 वो जा रहे यहाँ पे है लक्ष्मण जी का मंदिर। ठीक है, और ये वो प्लेस है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी जिन्हें, इसलिए यहाँ पे इनका मंदिर बना है। श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। ये है वो घाट जो तपोवन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामने एक सर्वधर्म मंदिर है, मतलब ऑल भगवान का उसमें मूर्ति है। ठीक है, नाउ सी दिस, आपको दिख रहा है सामने एक स्टैचू है जिसमें राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, एंड सी दिस प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू नवग्रह मंदिर, प्लस एक बहुत ही बड़ा गणेश जी का स्टैचू है, वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। ठीक है, सी दिस, हो बंद कर दो।
सॉरी खींचना अलाउड नहीं है, तो डन। दिस प्लेस इज कॉल्ड श्री अन्ना गणपति नवग्रह मंदिर, ठीक है, आपको बोर्ड में टाइमिंग दिख जाएगा। मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है, ठीक है। पंचवटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है। आपको दिख रहा है गणपति जी की भगवान 42 फीट की गणपति की मूर्ति है। आपको सामने दिख रहा है नवग्रह मंदिर है, ठीक है। वो नवग्रह मंदिर है यार, बहुत 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 सुकून मंदिर है, बहुत इतनी शांति, मतलब बहुत रेयर पब्लिक को पता होगा जितना मुझे लग रहा है। पर सूर्य भगवान मेन बीच में है, सूर्य भगवान, उसके बाद जो भी हमारे नवग्रह हैं उनकी प्रॉपर मंदिर है, मूर्ति है, और गणेश जी की मूर्ति तो इतनी बड़ी मूर्ति है ना। मैं भी मूर्ति फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, 42 फीट की, ऑलमोस्ट हमारे लाल बाग के राजा की याद आ गई। 2 लाल बाग के राजा को लाइक आप रख लीजिए, उतनी बड़ी मूर्ति है ये। और सामने का जो व्यू है यार, क्या ही बताऊँ, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। 5 किलोमीटर रहेगा मे बी वहाँ से, पर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है, मिलते हैं आगे। बहुत कर दिया उधर भी है। फर्स्ट टाइम नहीं आया, पर 10 साल हो गया, 8-10 साल हो गया।